हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। निकल आई सेनेट की 13 नशिस्तें बलोच अरकान की झोली में डाल दी। नून लीग का हासिल बजंजों के नाम पर गौर। पीपल्स पार्टी की भी बलोच आजाद उम्मीदवारों से जोड़ तोड़। क्या चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से होगा? चेयरमैन सेनेट के लिए या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों और अपने साथियों के मशवरे से कोई नाम फाइनल करेगी। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का फैसला इत्तेहादियों से होगा। साद रफीक का दावा। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बेयकीनी जैसे खत्म हुई, आम इंतखाबात से मुतालिक भी वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये हुकूमत और ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये बरमला, बदकिस्मती से बरमला फौज को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। नादीदा जंग छेड़कर फौज को मुदाखलत की दावत दी जा रही है। सेनेटर एतजाज एहसन ने खबरदार कर दिया। अदलिया पर तनकीद करने वालों पर खुलकर खुद एहतसाबी की जरूरत पर जोर। कहते हैं इदारों को अपने दायरे में रहना चाहिए तो मुंतखब नुमाइंदों को भी अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। कराची का अमनो अमान सिंध एथिक्स कमेटी इजलास में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर इजहार तशवीश। स्ट्रीट क्राइम में गोली चलने को दहशतगर्दी करार देने और रेंजर्स को गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तजावीज सामने आ गई। वजीर आला सिंध की तजावीज सिंध काबीना के सामने रखने की हिदायत। बाहर जाके जरा दवा दे सकून की, 6 घंटे सोएंगी बेहतर रहेगा। आप जो है ना तशरीफ ले जाए प्लीज। सर्जेंट ऑफ आर्म आउट ऑफ स्पीकर एक रूप अनेक, कभी डॉक्टर तो कभी उस्तानी। सिंध असेंबली अरकान ने फिर भी एक ना मानी, आज फिर बिगड़ गए। लफ्जों की तकरार ने सिंध असेंबली को मछली बाजार बना दिया। मुझे यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर सकते आप, मैं इसी अंदाज से बात करूंगी। मैं कर सकती हूँ, आपको जो करना है करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सब लोग जो है खामोश बैठे रहे। इतनी बदतमीजी और उसके बाद उठे। मैं ऑर्डर करती हूँ कि इनको हाउस से बाहर किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी और JS ग्रुप के CEO अली जहांगीर सिद्दीकी अमेरिका में पाकिस्तान के नए सफीर तैनात। अगले महीने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सामने आना चाहिए था। करप्शन का केस होता है तो वो पहले 2 महीने में प्रूव हो जाता है, तो इनको 6 महीने तक ले जाने की जरूरत है। 2 महीने और एक्सटेंशन कर दी है। ऐसे लोगों को कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए जिनके कामों की वजह से प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुआ। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंसेस बने। नैब रेफरेंसेस में 2 माह की तौसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है। नवाज शरीफ का इल्जाम, वजारत करने वालों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार। नून लीगी कायद का पीपल्स पार्टी के नाम मानने का शिकवा। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। JIT की मुकम्मल रिपोर्ट को केस का रिकॉर्ड बनाने की दरखास्त मुस्तरद। सिर्फ खतूत और दस्तावेजी सबूत ही रिकॉर्ड का हिस्सा। JIT सरबराह वाजिद जिया का बयान आज भी मुकम्मल नहीं हो सका। अगली समाअत पर फिर पेश होंगे। ये 6 महीने में कुछ नहीं निकला, 1.5 साल में कुछ नहीं निकला, तो ये जो 2 महीने अगले दे रहे हो इसमें क्या निकाल के ले आओगे? नवाज शरीफ के खिलाफ 6 मुकदमा चलाया, 6 रुपए की करप्शन नहीं मिली। 2 माह में क्या निकाल कर ले आओगे? मरियम नवाज का फैसलाबाद जलसे में सवाल। गॉडफादर और डॉन कहकर पुकारने का शिकवा।
आवाम से इंतखाबात में वोट के जरिए बदला लेने की अपील। मशाल कत्ल केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुलजिम 11 महीने बाद गिरफ्तार। आरिफ हाल ही में तुर्की से लौटा, मर्दान के इलाके चिमतार से पकड़ा गया। मुलजिम ने कर लिया, पुलिस का दावा कल अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दहशतगर्दी से मुतासिर हैं, इसको फैलाने वाले नहीं। इमाम काबा शेख सालेह बिन मोहम्मद आल तालिब ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं दोनों ममालिक से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सियासी जमातों ने अपना किबला बलूचिस्तान की जानिब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इमरान खान ने वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात की है और अपने तमाम 13 सेनेटर्स को उनके उम्मीदवार के सामने सरेंडर कर दिया है। कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू की और ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ये चाहते हैं कि सेनेट की चेयरमैनशिप बलूचिस्तान को मिले। और इस मुलाकात के बाद मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी भी वजीर आला बलूचिस्तान के दर पर हाजिरी देने पहुंच रहे हैं, जहां वो सेनेट चेयरमैन के नाम पर गुफ्तगू करेंगे। किस सूबे से होगा चेयरमैन सेनेट? बलूचिस्तान पर किस्मत मेहरबान हो रही है। बलूचिस्तान सेनेट इलेक्शन से पहले ड्रामाई सियासी तब्दीली के बाइस मरकज़े निगाह रहा और अब एक बार फिर सियासी नजरों में है। चेयरमैन सेनेट के लिए सूबे को सियासी हिमायत मिलने का अचानक आगाज हो गया है। ओपनिंग की है कप्तान ने। इमरान खान ने वजीर आला बलूचिस्तान को चेयरमैन सेनेट के लिए PTI की 13 सीटों की पेशकश कर दी है। हमने आज फैसला किया कि हमारी सेनेट के हमारे पास सीट्स हैं। एक हमारे फाटा से सेनेटर हमें ज्वाइन किया। 13 की 13 अपनी सेनेट की सीट है। हम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हवाले कर रहे हैं। बलूचिस्तान से मुंतखब आजाद सेनेटर तो पहले ही चेयरमैनशिप के मुतालबे पर डटे हुए हैं। हालात और बदलते सियासी मौसम को देखकर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान से एक बार सरप्राइज मिलने वाला है। चेयरमैन PTI इमरान खान ही की बात करेंगे, जिन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश होगी कि चेयरमैन सेनेट नून लीग का नहीं आए, बल्कि नून लीग का चेयरमैन आया तो करप्शन बचाने का कानून बनाएगा। सबकी कोशिश होनी चाहिए कि सेनेट का चेयरमैन नून लीग से ना बने। जब से पैनामा आया सारी नून लीग की कोशिश है कि करप्ट तरीन आदमी जो 300 अरब रुपया यहाँ चोरी करके बाहर लेके गया है, उसकी चोरी बचाने के लिए, उसको चोरी को बचाने ये मुल्क को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। सुनहरी अपॉर्चुनिटी है कि बलूचिस्तान चेयरमैन हो सेनेट का। वोट सिर्फ 544, लेकिन अख्तियार किंग मेकर का। पहले अपने ही वजीर आला को आउट किया, फिर PTI को भी चेयरमैन सेनेट के लिए राम कर लिया। अब मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी अब्दुल कुद्दूस पर हाजिरी के लिए आ रहे हैं। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है, ये जानते हैं आज उसके ब्यूरो चीफ अहमद से। जी मुझे बताइएगा। जी, इस वक्त बलूचिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया है सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से। बलूचिस्तान से जो आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उनकी डिमांड यही है कि चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से होना चाहिए। अब उन्हें इमरान खान की हिमायत हासिल हो गई है, लेकिन आसिफ जरदारी से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने जब ये इलेक्शन हुए थे उसके फौरन बाद तेईस उम्रों को कोयटा भेज दिया था। उस वक्त इन्हीं अरकान ने उनको हिमायत का यकीन दिलाया था। इस वक्त बड़ी पोजीशन अजीब सी है कि बलूचिस्तान के आज़ाद अरकान उनसे चेयरमैन सेनेट का मुतालबा तो करेंगे, लेकिन वो मंजूर नहीं किया जाएगा। शायद उन्हें डिप्टी चेयरमैन के ओहदे पे राजी होना पड़े। इस सूरत में इमरान खान की 13 सीटें साथ, दूसरी तरफ इनका मुतालबा है कि बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट हो। तो मुस्लिम लीग इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। उसके इत्यादी हैं नेशनल पार्टी के आसिल बिजंजो, जो इस वक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, और फिर इन आजाद अरकान के पास भी कोई चारा नहीं होगा कि वो हिमायत करें। नंबर गेम में इस वक्त भी मुस्लिम लीग आगे है। उसके इत्यादियों में पशतूनख्वा मैप के 5 है, नेशनल पार्टी के 5 है और JUI के 5 है। इस तरह तकरीबन 50 तो यही हो जाते हैं, बाकी 3-4 का डिफरेंस रह जाता है। और वो मजबूरन अगर चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से आता है और ये चॉइस हो सकती है मुस्लिम लीग नून की आसिल बिजंजो, तब इन आजाद अरकान को मजबूरन भी साथ देना पड़े बलूचिस्तान। ठीक है मुजीब अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
उधर सेनेट इजलास में आज भी रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स की अलविदाई खिताबात का सिलसिला जारी रहा। कुछ जज्बाती बयानबाजी हुई तो पार्लिमानी बालादस्ती के लिए भी बंद हुई। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन ने मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए अपनी सफ़ों भर भी तनकीद की और इदारों पर तंज करने वालों को आड़े हाथों लिया। और चीफ मिनिस्टर के कमरे में ये है कि कल से चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी स्ट्राइक करेंगे, ताले लगा देंगे। जनाब चेयरमैन, ये बगावत है, बगावत और डिवीजन ऑफ लॉयल्टी है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क की कंपनी, चाहे वो मेरे बेटे की कंपनी हो, उसका किस तरह मैं मुलाजिम हो सकता हूँ, किस तरह हो सकता हूँ? उनको अपने दायरे में रहना चाहिए और बाबर साहब ठीक कहते हैं कि उनको दायरे में रहना चाहिए और कि हमें भी अपने दायरे में रहना चाहिए। 40 कारें लेके आप जाते हैं, मुल्जिम आते हैं कार में या कुत्ता गाड़ी में जाते हैं, इनके जाते हैं कारें आगे पीछे सिपाही और सारी पुलिस सलूटे मारते हुए, फूल निछावर होते हुए, फूलों से लदी हुई गाड़ियां। ये हुकूमत और ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये बरमला, बदकिस्मती से बरमला फौज को मदाखलत की दावत दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ रेफरेंस को एक बार फिर बोगस करार दे दिया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि 6 महीने में कोई शराब नहीं हो सकी। नैब रेफरेंसेस की मुद्दत में 2 माह की तौसी एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। सेनेट के लिए ऐसा चेयरमैन लाना चाहते हैं जो समझौता ना करे। नवाज शरीफ है या नहीं है नहीं पता लग सका, ना कोई करप्शन का कोई पता लगा। ना कुछ तो सामने आना चाहिए था ना। करप्शन का केस होता तो वो पहले 2 महीने में प्रूव हो जाता, तो इनको 6 महीने तक ले जाने की जरूरत नहीं। अब 2 महीने और एक्सटेंशन कर दी है, बिल्कुल बोगस केस है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों को कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए जो जिनके कामों की वजह से प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुआ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस बनेगी। ऐसे कमज़ोर बंदे को बैठाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस सीट के ऊपर, जो खुद कॉम्प्रोमाइज़ हो या कॉम्प्रोमाइज़ हो। इसलिए हमें भी हम रज़ा रब्बानी साहब को हम समझते थे उस मेयार पे पूरे उतरते हैं, लेकिन अब उनकी लीडरशिप उनको नहीं पुट करना चाहती, तो फिर हम अपने अंदर ऐसे बंदे को तलाश कर रहे हैं जो इस मेयार के ऊपर पूरा उतरता है। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने लंदन रेफरेंस में वाजिद जानिब से GIT रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शरीफ खानदान के लंदन फ्लैट वाले मुकदमे की समाअत, GIT सरबराह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ फैमिली के लंदन फ्लैट वाले मुकदमे की समाअत की। वाजिद जिया ने GIT की तमाम तर रिपोर्ट को मुकदमा रिकॉर्ड बनाने की दरख्वास्त की। जज ने रिमार्क्स में कहा कि सारी रिपोर्ट देकर क्या वाजिद जिया अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं? कार्रवाई तवील होने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। नैब के वकील ने भी मुकम्मल रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की हिमायत की। ताहम अदालत ने फैसला के लिए महफूज करने के बाद वाजिद जिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील सफाई अमजद परवेज और नैब वकील सरदार मुजफ्फर के दरमियान तल्ख कलामी पर जज मोहम्मद बशीर बरहम हो गए। समाअत 1 हफ्ते के लिए। नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने सेक्रेटरी इत्तलात पैमरा और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों को 19 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि आइन किसी को ज़ाब्ता अखलाक और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने का अख्तियार नहीं देता। फरीकैन समाअत से कबल अपने जवाबात रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करवा दें। बड़ी खबर है मरियम नवाज के हवाले से, जिनके मुखालिफ बयानात को ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं। फैसलाबाद के सोशल मीडिया कन्वेंशन में वो फिर से बरस पड़ी और कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ 6 माह में 6 रुपए तक की करप्शन भी नहीं मिल सकी, 2 माह में क्या निकाल कर लाएंगे। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मंडियां लगाई गईं, लेकिन किसी को नोटिस लेने का ख्याल नहीं आया। नवाज शरीफ की जितनी तौहीन हुई, कारकुन उसका बदला 2018 के इलेक्शन में लेंगे। सेनेट
जाती।